ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टम विश्वोध्यायम पुष्पदंड का संग सूट के पास जाकर भगवान शंकर का संदेश सुनाना, युद्ध की बात सुनकर तुलसी का संकल्प होना और संग सूट का उसे ज्ञानोपदेश देना। श्री नारायण बोले, हे नारद, उस दानव के संहार कार्य में शिवजी को नियुक्त कर ब्रह्मा जी तत्काल अपने स्थान पर चले गए और अन्य देवता भी अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। तदनंतर महादेव जी देवताओं के अभ्युदय के उद्देश्य से सुंदर बागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे आसीन हो गए। उन्होंने अपने अत्यंत प्रिय गंधर्व राज शीतरथ पुष्पदंड को दूत बनाकर तुरंत प्रसन्नतापूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा। सर्वेश्वर शिव की आज्ञा पाकर शीतरथ तत्काल शंखचूड़ के उत्तम नगर में गया, जो इंद्रपुरी से भी उत्कृष्ट तथा कुबेर के भवन से भी अधिक सुंदर था। वह नगर 5 योजन चौड़ा तथा उससे दुगुना लंबा व स्फटिक के आकार वाली मणियों से निर्मित था तथा उसके चारों ओर अनेक वाहन स्थित थे। वह नगर शांत और दुर्गम खाइयों से युक्त था। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्नों से उसका निर्माण किया गया था। वह नगर सैकड़ों विटियों तथा मणि में विचित्र वेदियों से संपन्न था। वह व्यापारियों के बड़े बड़े महलों से आवृत था, जिनमें अनेक प्रकार की सामग्रियां विराजमान थी। उसी प्रकार वह नगर सिंदूर के सम्मान लाल मणियों द्वारा निर्मित विचित्र सुंदर तथा दिव्य करोड़ों आश्रमों से सुशोभित था। हे मुनि, नगर में पहुंचकर पुष्पदंत ने उसके मध्य में स्थित शंखचूड़ का श्रेष्ठ भवन देखा, जो पुण्य चंद्र मंडल की भांति पुण्य वलयाकार तथा प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान प्रतीत होने वाली 4 परिकाओं से सुरक्षित था। शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्गम था, किंतु दूसरे लोगों के लिए सुगम एवं सुखप्रद था। अत्यंत ऊंचाई वाले गगन स्पर्शी मणि निर्मित कंगूरों से सुशोभित था। द्वारपालों से युक्त 12 द्वारों से सुसज्जित था और सर्वोत्कृष्ट मणियों से निर्मित लाखों मंदिरों, सोपानों तथा रटन में स्तंभों से मंडित था। उसे देखकर पुष्पदंत ने एक दूसरा प्रधान द्वारा देखा। उस द्वार पर सुरक्षा हेतु नियुक्त एक पुरुष हाथ में त्रिशूल धारण किए मुस्कुराता हुआ वहां स्थित था। पुष्पदंत ने पीली आंखों वाले तथा ताम्र वर्ण के शरीर वाले उस भयंकर पुरुष से सारी बातें बताई और फिर उसकी आज्ञा से वह आगे बढ़ा। उस द्वार को पार करके वह भीतर चला गया। वह यह युद्ध का संदेश देने वाला दूत है, यह जानकर कोई उसे रोकता भी नहीं था। भीतरी द्वार पर पहुंचकर उसने द्वारपाल से कहा, युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत राजा को बता दो, इसमें विलंब मत करो। उस द्वारपाल से ऐसा कहकर वह दूत पुष्पदंत स्वयं जाने के लिए बोला। वहां जाकर उसने राजमंडली के मध्य में सरवन के सिंहासन पर बैठे हुए परम मनोहर शंखचूड़ को देखा। उसे दिव्य सिंहासन में सर्वोत्तम मणिया जड़ी थी। वह रतन में दंडों से युक्त था। वह रतन निर्मित कृत्रिम तथा ऊषा कोटि के पुष्पों से सदा सुशोभित था। एक सेवक शंखचूड़ के सिर के ऊपर सर्वं का मनोहर लगाए खड़ा था। सुंदर तथा श्वेत सवर डुलाते हुए 65 गण उसकी सेवा में संलग्न थे। सुंदर वेश धारण करने तथा रत्न में आभूषणों से अलंकृत होने के कारण वह रमणीय प्रतीत हो रहा था। हे मुने, वह माला पहने था, शरीर में चंदन का लेप किए हुए था और 2 महीन तथा सुंदर वस्त्र धारण किए हुए था। वह शंखचूड़ सुंदर वेश धारण करने वाले 3 करोड़ दानवेंद्रों से घिरा हुआ था। इसी प्रकार हाथ में अस्त्र धारण किए हुए सैकड़ों करोड़ अन्य दानव भी उसके चारों ओर इधर उधर घूम रहे थे। इस प्रकार के उस शंखचूड़ को देखकर परम विस्मय को प्राप्त उस पुष्पदंत ने शंकर जी के द्वारा जो युद्ध विषयक समाचार कहा गया था उसे बताना आरंभ किया। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, हे प्रभु, मैं शंकर जी का सेवक हूँ। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी ने जो कुछ कहा है मैं वही कह रहा हूँ, आप सुनिए। अब आप देवताओं का राज्य तथा अधिकार लौटा दीजिए, क्योंकि वे देवता देवश्रेष्ठ श्री हरि की शरण में गए थे। उन श्री हरि ने अपना त्रिशूल देकर आपके
विनाशार्थ शिवजी को भेजा है। वे त्रिलोचन शिव इस समय भद्रशिला नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। अत आप उन देवताओं का राज्य लौटा दीजिए अथवा युद्ध कीजिए। अब आप मुझे यह भी बता दीजिए कि मैं शिवजी के पास जाकर उनसे क्या कहूँ। हे नारद, दूत की बात सुनकर शंखचूड़ ने हंसकर कहा, आप चलो, मैं प्रातः काल वहाँ जाऊँगा। तुरंत पुष्पदंत ने वट वृक्ष के नीचे विराजमान परमेश्वर शिव के पास पहुंचकर शंखचूड़ के मुख से कही गई वह बात जो कि त्यों उनसे कह दी। इतने में ही कार्तिकेय जी भगवान शंकर के पास आके वीरभद्र नंदी महाकाल सुभद्र विशालाक्ष बाण पिंगलाक्ष विकंपन विरूप विकृति मणिपर्द्र भास्कर कपिला के दीर्घ दष्ट विकट तामलोचन कालकंठ बल भद्र काल जी कुटीसर बलोंड मत रन चला की दुर्जय दुर्गम तथा जो 8 भैरव 11 रुद्र 8 वसु और 12 आदित्य कहे गए हैं, वे सब अग्नि चंद्रमा विश्वकर्मा दोनों अश्विनी कुमार कुबेर यमराज जयंत नलकुबर वायु वरुण बुध मंगल धर्म शनि ईशान तथा ओजस्वी कामदेव भी वहाँ आके उग्र दष्टा उग्र संडा कोटरा तथा कैटवी आदि देवियां भी वहां पहुंच गई। इसी प्रकार 8 भुजाएं धारण करने वाली तथा भय उत्पन्न करने वाली साक्षात भगवती भद्रकाली भी वहां पहुंच गई। वे सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर विराजमान थी। वे लाल वस्त्र तथा लाल पुष्पों की माला धारण किए थे और लाल संतन से अनुलिप्त थे। वे प्रसन्नता पूर्वक नाचती हंसती तथा मधुर स्वर में गाती हुई सुशोभित हो रही थी। वे देवी अभय भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान करती हैं। वे योजन पर लंबी तथा लपाटी हुई भयंकर जीभ शंख चक्र गदा पंच खड़ग ढाल धनुष बाण 1 योजन विस्तृत वर्तुलाकार गंभीर खप्पर आकाश को छूटा हुआ विशाल त्रिशूल 1 योजन लंबी शक्ति बुढ़ कर मुसल वज्र खेटक प्रकाशमान पलक वैष्णव वास्त्र वारुणास्त्र आग्नेयास्त्र नागपाश नारायणास्त्र गंधर्वास्त्र ब्रह्मास्त्र गरुडास्त्र पर्जन्यास्त्र पाशुपतास्त्र जुम्बनास्त्र पर्वतास्त्र माहेश्वरास्त्र वायव्यास्त्र समोन दंड दिव्य अमोघ अस्त्र तथा दिव्य श्रेष्ठ सैकड़ों अस्त्र धारण कर 3 करोड़ योगिनियों और 3 करोड़ भयंकर डाकिनियों को साथ लिए वहां आकर विराजमान हो गई। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल राक्षस यक्ष और किन्नर भी वहां उपस्थित हो गए। उन सभी देवियों तथा अन्य देवगणों को साथ लेकर कार्तिकेय अपने पिता शिव को प्रणाम करके सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उनकी आज्ञा से उनके पास बैठ गए। इधर टूट के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने अंतपुर में जाकर तुलसी को सारी बात बताई। युद्ध की बात सुनकर उस तुलसी के कंठ ओष्ठ और तालु सूख गए और वह साध्वी तुलसी दुखी मन से मधुर वाणी में कहने लगी। तुलसी बोली, हे प्राण बंधु, हे नाथ, हे प्राणेश्वर, मेरे भक्त स्थल पर सन भर के लिए विराजिए। हे प्राणाधिष्ठान देव, सन भर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं सन भर अपने नेत्रों से आदर पूर्वक आपको देख लूँ और यह जन्म पाकर आप मेरे मन में प्यार की जो अभिलाषा है उसे पुण्य कीजिए। आज ही रात्रि के अंत में मैंने एक दुख स्वप्न देखा जिससे मेरे प्राण कांप रहे हैं और मन में लगातार जलन हो रही है। तुलसी की बात सुनकर परम ज्ञान संपन्न राजेंद्र शंखचूड़ भोजन प्रणाली से निवृत्त होकर तुलसी से हिट कर सत्य तथा यथोचित वसन कहने लगे। शंखचूड़ बोला, कल्याण हर्ष सुख दुख भय शोक और मंगल ये समस्त कर्म भोग बंधन काल के साथ बंधे हुए हैं। समय से ही वृक्ष उगते हैं। समय से ही उनमें शाखाएं निकलती हैं और फिर कर्मश पुष्प तथा फल भी उनमें कालानुसार ही लगते हैं। तत्पश्चात उन वृक्षों के फल भी समय से ही पकते हैं। अंत में फलयुक्त वे सभी वृक्ष समय अनुसार नष्ट भी हो जाते हैं। यह सुंदरी समय से विश्व बनते हैं और समय पर नष्ट हो जाते हैं। काल की प्रेरणा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और विश्व के संहारक शंभु संहार करते हैं। वे सब कर्मश कालानुसार ही अपने कार्य में नियुक्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं की
नियमामिका वे प्रकृति ही हैं। वही परमेश्वर सृष्टि रक्षा तथा संहार करने वाला है और वही परमात्मा काल को नसाने वाला है। उन्हीं प्रभु ने समय अनुसार इच्छा पूर्वक अपने से अभिन्न प्रकृति का निर्माण कर विश्व में रहने वाले समस्त स्थावर जंगल जीवों की रचना की है। वे सबके ईश्वर है। सभी रूपों में वही विद्यमान है। वही सबकी आत्मा है और वही परम ईश्वर है जो जन से जन की उत्पत्ति करता है, जन से जन की रक्षा करता है और जन से जन का संहार करता है। उन्हीं प्रभु की अब आप उपासना करो जिनकी आज्ञा से शीघ्रगामी पवन डे प्रवाहित होते हैं। सूर्य यथा समय तपते हैं, इंद्र समय अनुसार वृष्टि करते हैं, मृत्यु सभी जीवों में विचरण करती है। अग्निदेव यथा समय दाह संपन्न करते हैं। शीतल चंद्रमा आकाश में परिभ्रमण करते हैं। उन्हीं मृत्यु काल के भी काल, यमराज से भी बड़े यमराज सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा के भी इष्टता, जगत में माता की माता, संहार करने वाले शिव के भी संगरता, परम प्रभु परमेश्वर की चरण में जाओ। हे प्रिय, इस जगत में कौन किसका बंधु है? अर्ध सभी प्राणियों के बंधु स्वरूप उन प्रभु की उपासना करो। मैं कौन हूँ और आप कौन हो? ब्रह्मा ने पहले मुझे आपके साथ संयुक्त कर दिया और फिर उन्हीं के द्वारा कर्मानुसार वियुक्त भी कर दिया जाऊंगा। शोक तथा विपत्ति में अज्ञानी मनुष्य भयभीत होता है, न कि विद्वान। इस प्रकार मनुष्य काल चक्र के क्रम से सुख तथा दुख के चक्र में भ्रमण करता रहता है। अब आप निश्चित ही सर्वेश्वर भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करोगे, जिनके लिए आपने पूर्व काल में बद्रिकाश्रम में रहकर तप किया था। तपस्या तथा ब्रह्मा जी के वरदान से आप मुझे प्राप्त हुई हो। हे कामिनी, उस समय जो आपकी तपस्या थी वह भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए थी। आप उन्हीं गोविंद श्री हरि को गोलोक स्थित वृंदावन में प्राप्त करोगी। मैं भी अपना यह दानवी शरीर त्याग कर उसी लोक में चलूंगा। तब वहीं पर आप मुझे देखोगी और मैं आपको देखूंगा। हे प्रिय, सुनो, इस समय मैं राधिका के साथ से ही अगम तथा अत्यंत दुर्लभ इस भारतवर्ष में आया हूँ और वहीं पर पुण्य चला जाऊंगा। मेरे लिए सुख क्या है कांटे? आप भी शीघ्र ही शरीर का त्याग कर देवी रूप धारण करके उन्हीं श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करोगी। अतः दुखी मत हो। यह कहकर वह संग सारे काल होने पर उस तुलसी के साथ पुष्प तथा संडन से सस्य सुंदर चेहरा पर सो गया और अनेक विध विलास करने लगा। रतन के दीपकों से सुशोभित अपने रतन में भवन में स्थित रतन स्वरूपी ने सुंदरी को पाकर राजा शंखचूड़ ने मांगलिक आमोद प्रमोदों के द्वारा रात्रि व्यतीत की। तत्पश्चात अत्यंत दुखित होकर रोती हुई निराहार रहने के कारण कुछ शरीर वाले तथा शोक सागर में निमग्न अपनी उस प्रिय तुलसी को अपने वक्ष से लगाकर वह संपन्न शंखचूड़ दिव्य ज्ञान के द्वारा उसे पुण्य समझाने लगा। प्राचीन काल में बांडीर वन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जिस उत्तम सभी शोकों को दूर करने वाले परम ज्ञान का उपदेश उसके लिए किया था, उसी संपूर्ण ज्ञान को शंखचूड़ ने उस तुलसी को प्रदान किया। ज्ञान पाकर देवी तुलसी का मुख तथा नेत्र प्रसन्नता से खिल उठा। सब कुछ नश्वर ऐसा जानकर वह हर्षपूर्वक व्यार करने लगी। हे मुने, व्यार करते हुए वे दोनों पति पत्नी सुख के सागर में निमग्न हो गए। रतन कीड़ा के लिए उत्सुक वे दोनों निर्जन स्थान में परस्पर अंग प्रत्यंग के स्पर्श से मूर्छित जैसे हो गए। उस समय अत्यंत प्रशंसित उन दोनों के सभी अंग पुलकित थे। वे दोनों एक अंग के रूप में एक होकर अर्धनारीश्वर के समान प्रतीत हो रहे थे। तुलसी अपने पति को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते थे और राजा शंखचूड़ भी अपनी उस साध्वी प्राणेश्वरी को भी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता था। सम्मान सौंदर्य वाले वे दोनों तंद्रा युक्त दंपति सुखपूर्वक सोए हुए थे। सुंदर वेश धारण किए हुए वे मनोहर दंपति संभोग जनित सुख के कारण अशेष पड़े थे। जब कभी वे चेतना में आते तब परस्पर रसन में बातें करने लगते तथा मनोरम और दिव्य कथा कहने लगते, फिर हंसने लगते। इसके बाद क्षण भर में ही श्रृंगार भाव से युक्त होकर क्रीड़ा करने लगते थे। इस प्रकार काम कला के जानने वाले वे दोनों क्रीड़ा विलास से कभी भी विरत नहीं होते थे। दोनों ही निरंतर विजयी बने रहकर कभी क्षण भर को भी अपने को पराजित नहीं मानते थे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां नवम स्कन्धे नारायण नारद संवादे
सवारी संग सूर्य स देवाना संग ग्रामोद्योग वर्णन नाम विश्वोध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।